महिंद्रा XUV 700 बन चुकी है 7XO और इस सफर में इसे नया डिजाइन और थोड़े फीचर्स मिल चुके हैं। क्या कुछ बदला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देखो, माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। सबसे नोटिसेबल चेंज ऑफ कोर्स इसके डिजाइन में आया है, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा पोलराइजिंग है। कई लोगों को पुरानी XUV 700 ज्यादा पसंद आ रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एंड आई थिंक मुझे भी पुराना मॉडल बेहतर लग रहा है। लेकिन क्या क्या बदला गया है? फ्रंट एंड डिजाइन अब कंप्लीटली अलग है। हेडलैम्प्स थोड़े और छोटे हो गए हैं, ग्रिल थोड़ी और बड़ी हो गई है, बम्पर थोड़ा और अग्रेसिव हो गया है। हेडलैम्प में आपके पास दो अलग अलग बीम है फॉर द लो एंड द हाई बीम। DRL अब छोटे हो गए हैं, एक स्प्लिट सी सिग्नेचर आपको मिलता है। और पहले DRL ही टर्न इंडिकेटर का काम करते थे, अब आपके पास सेपरेटली एक स्वाइप स्टाइल टर्न इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपके पास दो फॉग लैंप्स हैं। जो आउटर फॉग लैंप्स है वो आपके रेगुलर फॉग लैंप्स का काम करते हैं, और जो इनर लैंप्स है वो कॉर्नरिंग फंक्शन में काम आते हैं। फ्रंट एंड डिजाइन आपको पिक्चर्स में जितना पोलराइजिंग शायद लग रहा है, इन पर्सन स्पेशली विथ लाइटर कलर्स ये उतना पोलराइजिंग नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो बम्पर का डिजाइन है, स्पेशली जो फॉग लैम्प का इंटीग्रेशन है, दैट सीम्स अ लिटिल बिजी, थोड़ा ओवरडन लगता है। मुझे पुराने XUV 700 का जो क्लीन डिजाइन था वो बेहतर लगता था। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं, वहां पर सिर्फ एक चेंज है, और वो है अलॉय व्हील साइज में। 700 में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते थे, 7XO में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इन अ ड्यूअल टोन फिनिश। रियर एंड की बात करूं, वहां पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ये एग्जैक्ट रियर एंड हमने XUV 9S में देखा है। तो अपडेटेड टेल लैम्प्स विद एन अपडेटेड लाइटिंग सिग्नेचर, हल्की सी हनीकोम डिटेलिंग और XUV 7XO की ब्रांडिंग। रियर बम्पर का भी डिजाइन हल्का सा बदल गया है। और हाँ, एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, गाड़ी के एक्सटीरियर में स्पेशली लोअर हाफ में ढेर सारे पियानो ब्लैक का इस्तेमाल महिंद्रा ने किया है। वेरी प्रोन टू पिकिंग अप स्क्रैचेस, बहुत जल्दी धूल पकड़ लेते हैं। तो एटलीस्ट इस एलिमेंट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ PPF। पिंड कमेंट में एक लिंक है, यू कैन चेक आउट ऑन रोड प्राइसेस, यू कैन चेक आउट फाइनेंस स्कीम्स, यू कैन चेक आउट अ डिटेल्ड इंटीरियर एक्सटीरियर गैलरी और ढेर सारे इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज भी। तो नाउ देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या बदला है और वो रिच प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर कर पा रही है या नहीं। ये XUV 7XO के दरवाजे जो है वो काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, लेकिन जो गाड़ी की फ्लोर हाइट है वो आपके नॉर्मल छोटे SUV से हल्की सी ज़्यादा है। तो अगर घर के बुजुर्ग इसे यूज़ करने वाले हैं तो एक साइड स्टेप एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। बट वंस यू आर इनसाइड द कैबिन, आपको ये बहुत ही होमली और प्रीमियम वाइब देने वाला है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा ने जो XUV 9S में नया डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया था वो डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया है, जिसके वजह से ये गाड़ी थोड़ी और रिच और थोड़ी और अप मार्केट लगती है। पहले हम डिजाइन, क्वालिटी और मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आप देख रहे हैं, दैट इज नाउ स्टैंडर्ड अक्रॉस द रेंज। तो अगर आप 13.66 लाख रुपए वाला बेस AX वेरिएंट भी लेते हैं, वहां पर भी आपको ये 3 12.3 इंच स्क्रीन मिलने वाले हैं। डिज़ाइन के मामले में और एक जो अपडेट है वो है ये ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इसे भी हमने महिंद्रा के इलेक्ट्रिक SUVs में देखा है। दैट इज ऑल्सो न्यू ऑन द डिज़ाइन फ्रंट। इसमें वो इल्यूमिनेटेड लोगो नहीं है, और जो बटन्स है वो कैपेसिटिव नहीं है, इट इज़ एक्चुअल प्रॉपर फिजिकल बटन्स विच आई प्रेफर। बट डिज़ाइन के मामले में ये दो मेजर आप हाईलाइट्स इमीडिएटली नोटिस करेंगे। आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रल पोर्शन है डैशबोर्ड का, दैट हैज़ बीन रीडिजाइंड। AC वेंट्स का डिजाइन हल्का सा अब अलग है, एंड नाउ इट इज द एग्जैक्ट सेम एज द XUV 9E एंड द 9S। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करूं तो यहाँ पर XUV 700 के मामले में थोड़ा 19-20 का मामला था। यानी जो बेस वेरिएंट्स थे उनमें तो वो क्वालिटी ठीक लगती थी, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में वो प्रीमियम फैक्टर हल्का सा मिस आउट हो जाता था। उस पर महिंद्रा ने डेफिनेटली काम किया है। देखिए, जो टॉप हाफ है वहां पर हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन टेक्सचर इज एक्सेप्टेबल। जो मिड पैड है वहां पर प्रॉपर सॉफ्ट टच लेदरेट रैपिंग दी गई है। वही लेदरेट रैपिंग आपको यहाँ पर डोर पैड के टॉप पर दिखाई देगी, और यहाँ पर इस सेंट्रल एरिया में भी दिया गया है। वही सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल एल्बो रेस्ट पर भी किया गया है। इनफैक्ट जो रियर डोर पैड्स है उन पर भी यहाँ पर
सॉफ्ट लेदरेट रैपिंग दी गई है। तो ओवरऑल जो सेंस ऑफ क्वालिटी है और वो सेंस ऑफ रिचनेस है वो कैबिन में मोस्ट डेफिनेटली बढ़ गई है। अब जो कलर कॉम्बिनेशन महिंद्रा ने यूज किया है, आई थिंक वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ पर एक ट्रिपल टोन सेटअप मिलता है, ये ऑनेस्टली मुझे एक आइसक्रीम की याद दिलाता है। जो सॉफ्टी आइसक्रीम्स मिलते हैं ना, जो चॉकलेट और वाइट कलर कॉम्बिनेशन है, टैन एंड वाइट इफ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो ट्रिपल टोन कॉम्बिनेशन है, आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन। ये AX7L वेरिएंट है जिसमें व्हाइट कलर के सीट्स मिलते हैं और ये स्टीयरिंग व्हील पर भी टू टोन फिनिश है। जो वन बिलो टॉप AX7 वेरिएंट है उसमें ब्लैक सीट्स है, स्टीयरिंग व्हील इज कंप्लीटली ब्लैक इन कलर। आई प्रिफर दैट, मुझे उसका लुक बेहतर लगता है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये इंटीरियर जितना फोटोज और वीडियोस में झटाक लगता है, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ये उतना ब्राइट और इतना इन योर फेस नहीं है, ये सटल है। तो अगर आप ओपिनियन ऑलरेडी बना चुके हैं विदाउट सीइंग इट इन पर्सन, आई वुड सजेस्ट आप एटलीस्ट इसे इन पर्सन चेकआउट कीजिए एंड देन मेक अप योर माइंड। अब बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो सीट्स है वो अगेन XUV9S के ही सीट्स हैं, दे आर वाइड। अगर आप मेरी तरह मोटे हैं फिर भी आपको सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, शोल्डर्स पर अच्छा खासा सपोर्ट है, साइड बोल्स्टर्स जो है वो प्रोमिनेंट है, नो रियल इश्यूज, अंडर थाई सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा वक्त भी बिताना है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, यू वोंट रियली हैव एन इशू। कुशनिंग फर्म है विच अगेन समथिंग आई प्रेफर, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। हेडरेस्ट का भी साइज अच्छा खासा है। जो ड्राइवर सीट है दैट इज एडजस्टेबल फॉर 6 वेज इलेक्ट्रिकली, और यहाँ पर आपके पास 3 मेमोरी फंक्शंस भी है। तो अगर घर के अलग अलग ड्राइवर्स इसे यूज कर रहे हैं तो आप आपका पोजीशन सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट मिल जाता है। गेटिंग इनटू अ गुड ड्राइविंग पोजीशन इज वेरी इजी, और ये हमने हर एक महिंद्रा एसयूवी में देखा है। जो ड्राइविंग पोजीशन है वो हमेशा ही कमांडिंग होता है, तो आपको यहाँ से पूरा बॉनेट दिखाई देता है, बॉनेट का एज दिखाई देता है, तो आपको वो किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ऑन द होल जो इंटीरियर फ्रंट सीट एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग पोजीशन है, वो पहले जैसी ही है, लेकिन जो आपका फील और फिनिश है वो हल्का सा इम्प्रूव हो गया है, बट इट इज़ नॉट विदाउट इश्यूज। देखिए इन डिज़ाइन अपडेट्स के साथ ये पावर विंडो कंसोल को भी अपडेट कर दिया गया है। बहुत क्लीन और मिनिमल लुक है, लेकिन ये पावर विंडो बटन्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसे एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। 2-3 बार आप यूज़ करोगे, यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट इट इज़ स्लाइटली अनोइंग नॉनदलेस। दूसरी बात, XUV700 में आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते थे फॉर दी AC, दैट इज कम्प्लीटली गॉन। यहाँ पर आपको कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से आप AC कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन द टच स्क्रीन। अगेन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप एक बार ही टेम्परेचर सेट करके छोड़ सकते हैं, एंड फिजिकल कंट्रोल्स इज समथिंग दैट आई मिस। चलिए अब देखते हैं कि XUV700 के ऑलरेडी फीचर लोडेड पैकेज में महिंद्रा ने क्या क्या ऐड किया है, फीचर लिस्ट कैसी है, लेट्स चेक दैट आउट। 7XO में कुछ छोटे मोटे फीचर एडिशंस हुए हैं, क्योंकि 700 ऑलरेडी एक वेरी वेल फीचर लोडेड कार थी। क्या क्या मिलता है, कीलेस एंट्री दी गई है, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स है, स्टीयरिंग व्हील पर आपको लेफ्ट में कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर दी ऑडियो एंड कॉल्स, राइट में आपको ADAS का कंट्रोल मिल जाएगा, और इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्क्रीन्स है उसमें महिंद्रा ने एक सिंपल फंडा यूज किया है, जो है उसे बड़ा कर दो। यहाँ पर पहले 10.25 इंच का स्क्रीन मिलता था, अब एक 12.3 इंच स्क्रीन मिलता है। ग्राफिक रेजोल्यूशन और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मिनिमल है, लेकिन हाँ पहले की तरह अगर आप इसके मेन्यू ऑप्शंस के थ्रू स्क्रॉल करते हैं वो हल्का सा स्लो फील होता है, उसमें हल्का सा लैग महसूस होता है। इट कुड हैव बीन क्विकर एंड स्नैपियर। यहाँ पर इसी डिस्प्ले पर आप जब इंडिकेट करते हैं तब आपको साइड कैमरा का फीड दिख जाता है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ADAS का जो विजुअलाइजेशन है उसे देख सकते हैं, दैट हैज़ कम आउट इन अ 3D मैनर नाउ, जो पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस लगता है। यहाँ पर और एक 12.3 इंच का स्क्रीन है, इसकी जो यूजेबिलिटी है वो मुझे पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर लगी। इट फील्स अ लिटिल फास्टर, थोड़ा और इजी टू नेविगेट हो गया है। जो आपको एप्स पहले मिलते थे वो सब कुछ मिलता है, पर जो रिस्पॉन्सिवनेस है दैट इज डेफिनेटली बेटर देन बिफोर।
वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है और इस सिस्टम के साथ आपको 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन ऑडियो सेटअप मिल जाता है विद अ सेंट्रल स्पीकर। जो ऑडियो क्वालिटी है दैट इज वेरी वेरी वेल डन। डॉल्बी एटमॉस इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है डॉल्बी एटमॉस का, और इसमें आप अलग अलग वेन्यूस्केप्स या साउंडस्केप्स यूज कर सकते हैं जिससे आप म्यूजिक की सेटिंग्स बदल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बॉलीवुड सुनते हैं, हिप हॉप सुनते हैं, इस सेटअप के साथ आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। आपके पास और एक स्क्रीन है 12.3 इंच का को ड्राइवर स्क्रीन। अब उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें आप चाहे तो जोमेटो स्विगी से खाना मंगा सकते हो, मिंत्रा नायका से कपड़े मंगा सकते हो, और अगर आपको OTT देखना है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, वो आपको उस स्क्रीन पर करने मिल जाएगा। इसके अलावा जो XUV 7XO का को ड्राइवर सीट है वो भी अब पावर एडजस्टेबल है और उसमें बॉस मोड फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो जो रियर सीट में बैठे हैं वो इस सीट को पीछे से ही एडजस्ट कर पाएंगे। और क्या फीचर्स मिलते हैं, देखिए इस स्क्रीन से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एक्टिवेट होता है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिविजुअली टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग जो है पहले के मुकाबले बेहतर है, आपको डैशबोर्ड पर, फ्रंट डोर्स पर और रियर डोर्स पर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है और उसे आप इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं, और कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड मोड्स भी है तो जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं, आपको 540 डिग्री कैमरा मिलता है, 3D 2D मोड है। और ये 540 डिग्री कैसे है, जो गाड़ी के अंडरनीथ है, जो गाड़ी के नीचे है, उसका भी व्यू ये आपको दिखा देगी। तो इनकेस आप कहीं कच्ची सड़कों पर चला रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज। इसके अलावा यहाँ पर टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप पैसेंजर एयरबैग ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं, और डीजल गाड़ी में आप यहाँ पर ड्राइव मोड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर आपके पास एक फिजिकल कंट्रोल नॉब है फॉर द टच स्क्रीन। इसमें शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं फॉर द वॉल्यूम, फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल एंड फॉर द कार सेटिंग्स एंड होम। तो ये जॉग डायल को यूज़ करके आप अपना काम चला सकते हैं, आपको ज़्यादा टच स्क्रीन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ऑटो होल्ड की फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। ऑन द फीचर्स फ्रंट देन काफ़ी कुछ महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है इन दी XUV 7XO। पहले के मुकाबले ज़्यादा फीचर एडिशंस नहीं है, हाँ जो थोड़ी बहुत कमियां थी, जैसे पावर्ड को ड्राइवर सीट नहीं था वो दे दिया है, ऑटो डिमिंग IRBM नहीं था अब वो अवेलेबल है, और बाकी सब जो फीचर लिस्ट है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। रियर सीट एक्सपीरियंस क्विकली चेकआउट करते हैं। देखिए फीचर एडिशंस रियर हाफ में भी हुए हैं। यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स के नीचे एक सेपरेट वायरलेस चार्जर दिया गया है, यहाँ पर रिट्रैक्टेबल सनशेड्स मौजूद है। दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे आपके पास डिवाइस स्लॉट्स है, तो यहाँ पर आप आपका iPad या टैबलेट लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, OTT मूवीज़ देख सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन्स लगा रहे हैं यूजिंग अ मोबाइल ऐप, इन स्क्रीन्स को आप सामने के दो स्क्रीन्स के साथ सिंक कर सकते हैं। तो पूरा परिवार बैठ के अगर गाड़ी के अंदर मूवी देखना चाहता है फॉर सम रीज़न, दैट इज़ पॉसिबल एज वेल। सबसे बड़ा फीचर एडिशन, फ्रंट सीट्स ही नहीं, आपको रियर सीट्स में भी वेंटिलेशन मिल जाएगा, और रियर सीट्स के वेंटिलेशन के लिए एक्चुअल फिजिकल बटन्स दिए हैं। 3 फैन स्पीड सेटिंग है जस्ट लाइक द फ्रंट, और इसे आप देख नहीं सकते ऑन द गो, आपको थोड़ा सा ऐसे टक इन करके देखना पड़ता है विच इज़ अ लिटिल इनकन्वीनियंट। लेकिन अगर गर्मी बहुत है तो रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के पास भी, ओनली द आउटर 2 ऑक्यूपेंट्स, दे हैव रियर सीट वेंटिलेशन टू एंजॉय। और हाँ, फिजिकल स्विचेस है अनलाइक द फ्रंट सीट्स, जिसका वेंटिलेशन आप सिर्फ टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये बड़ी SUV एक शोफर ड्रिवन गाड़ी के तौर पर ले रहे हैं तो आपके पास क्रीचर कंफर्ट्स ज़्यादा है। स्पेस के मामले में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। फ्रंट सीट सेट टू माय ड्राइविंग पोजीशन, आई एम रफली 6 फीट टॉल। नी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, फुट रूम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। फिलहाल मैंने बैकरेस्ट मैक्स रिक्लाइन पर रखा हुआ है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं सेंट्रल आर्मरेस्ट को नीचे करके एज अ 6 सीटर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कैप्टन सीट्स चाहिए, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। सरप्राइजिंगली एक चीज़ मिसिंग है, XUV 9S में हमने एक स्लाइडिंग सेकेंड रो देखा था, दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन दी XUV 7XO।
इसका मतलब ये है कि जो थर्ड रो है उसमें स्पेस आपको फिक्स्ड मिलेगी। वहां पर जो स्पेस है दैट इज एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट ग्रेट। अगर आपके घर के बच्चे यूज करने वाले हैं यू वोंट रियली हैव एन इशू, लेकिन एडल्ट्स के लिए स्पेशली लॉन्ग जर्नीज पर अंडर थाई सपोर्ट की कमी महसूस होगी। हेडरूम भी आपको हल्का सा कम लगेगा, स्पेशली फॉर दोज हु आर अबव 5'8". ऑन द होल स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपके पास वही सेम प्रैक्टिकलिटी ऑप्शंस है। डोर पैड्स में अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, सेंटर कंसोल में स्टोरेज है, और रियर सीट ऑक्यूपेंट्स, थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स के पास भी इंडिविजुअल कप होल्डर्स है, विच इज समथिंग दैट कवर्स द प्रैक्टिकलिटी फ्रंट वेरी वेल। अगर मैं चार्जिंग ऑप्शंस की बात करूं तो फ्रंट ऑक्यूपेंट के पास एक वायरलेस चार्जर, एक टाइप सी चार्जर और एक टाइप ए चार्जर है। रियर ऑक्यूपेंट्स के पास 2 टाइप सी चार्जर्स यहाँ पर है और नीचे एक वायरलेस चार्जर दिया गया है। थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स के पास एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है। दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज इवन व्हेन से फॉर एग्जांपल आप कहीं रोड ट्रिप पर गए हैं, आपको फ्रिज वगैरह लगाना है, वो आप बूट में रख के वो सॉकेट यूज कर सकते हैं। और बूट से याद आया कि बूट स्पेस जो है वहां पर कोई चेंज नहीं है। लेट्स क्विकली चेक दैट एज वेल। बूट स्पेस की बात करें तो सबसे पहली चीज, नो पावर टेलगेट इस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल होना चाहिए था। अगर आप XUV 7XO को एज अ 7 सीटर यूज करते हैं, बूट स्पेस ना के बराबर है। आप 2 या 3 बैकपैक यहाँ पर फिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एज अ 5 सीटर या एज अ 4 सीटर यूज करते हैं तब आपके पास ठीक ठाक जगह है। आप थर्ड रो को 50-50 में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से 3 से 4 कैबिन साइज ट्रॉली बैग और उसके ऊपर थोड़ा और सामान रख सकते हैं। आप चाहें तो सेकेंड रो को भी फोल्ड कर सकते हैं, दैट गेट्स अ 60-40 स्प्लिट। वो अगर आप करें तो यहाँ पर आप वेरी इजीली हाउस शिफ्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं आया है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। बस पावर टेलगेट दे देते यार। चलिए अब गाड़ी के ड्राइवर सीट में चलते हैं, XUV 7XO को चलाते हैं और देखते हैं वहां कुछ बदला है या नहीं। कि मैकेनिकली XUV 7XO में कोई चेंजेस नहीं है। आपके पास वही 2 इंजन ऑप्शंस है, 2 लीटर पेट्रोल, 2.2 लीटर डीजल, और दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। दीज आर फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शंस, और अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के साथ मिलेगा। देयर इज नो पेट्रोल ऑल व्हील ड्राइव। अब जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब ये कि चाहे आप पेट्रोल चुने या डीजल, आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। चाहे आप शहर के अंदर ओवरटेक करना चाहते हैं या हाईवेज पर, कोई इश्यूज नहीं रहेगा। अगर आप 100-120 के स्पीड पर हाईवेज में क्रूज करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। और इन स्पीड्स में भी दोनों इंजन्स के साथ आपको बहुत ही इजीली ओवरटेक्स करने का मौका भी मिलेगा। रिफाइनमेंट की बात करें तो पेट्रोल में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है या नहीं। इट इज वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड। डीजल में हाँ, हल्का सा आवाज आपको कैबिन के अंदर आता है, स्पेशली एट स्लाइटली हायर आरपीएम, बट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डीजल इंजन। अब ट्रांसमिशंस की बात करें तो वहां पर जो 6 स्पीड मैनुअल है, मैंने डीजल मैनुअल चलाया है। क्लच काफी लाइट है, क्लच का ट्रैवल ज्यादा नहीं है, गियर थ्रोज भी काफी इजी है। तो अगर आपकी यूजेज ऐसी है जहां पर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं चला रहे हैं, यू कैन एक्चुअली कंसिडर द मैनुअल। वो चलाने में ज्यादा मजेदार भी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सिटी ड्राइव्स कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हाईवे टॉर्स भी ऐसी जगहों पर कर रहे हैं जहां पर आपको बार बार गियर बदलना पड़ रहा है, ओनली इन दैट केस आई वुड कंसिडर द ऑटोमेटिक। गियर शिफ्ट्स ज्यादा क्विक नहीं है, बट दे आर वेरी स्मूथ। और एक बात, महिंद्रा ने 7XO में भी पैडल शिफ्टर्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। डू आई मिस इट? नॉट रियली। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटिक सही गियर में रहता है और वो मैनुअल कंट्रोल की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है, बट इट वुड हैव बीन गुड टू हैव दैट ऑप्शन। फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट कुछ खास बदला नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जो बदला है वो है गाड़ी का राइड और हैंडलिंग पैकेज। एंड बिलीव इट और नॉट, महिंद्रा ने इसे एक्चुअली पहले से बेहतर बना दिया है। सस्पेंशन कंपोनेंट्स अलग है, जिसकी वजह से डिस्पाइट द XUV 7XO हैविंग वन साइज लार्जर अलॉय व्हील्स, 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। पुराने मॉडल में 18 इंच के व्हील्स मिलते थे। राइड कंफर्ट एक्चुअली बेटर हो गया है। अब आप इसे
कोई भी सरफेस पे चला लीजिए, उबड़-खाबड़ रास्तों पर चला लीजिए, शार्प एजेस जहाँ हैं वहाँ चला लीजिए, पॉटहोल्स के थ्रू डालिए, वहाँ पर आपको कैबिन के अंदर झटके महसूस नहीं होते और ये सस्पेंशन बहुत ही साइलेंटली काम करता है। यूजुअली जब बड़े व्हील्स आप एसयूवीज में लगा देते हैं, सस्पेंशन को स्टिफ कर दिया जाता है, साइड टू साइड मूवमेंट ज़्यादा फील होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लो स्पीड राइड जितनी कंफर्टेबल है, हाई स्पीड राइड उतनी ही स्टेबल है। और हाँ, आप अगर इसे कॉर्नर्स पर भी ले जाएं, फॉर अ लार्ज एसयूवी इट हैंडल्स क्वाइट वेल। चलिए वर्डिक्ट पर चलने से पहले गाड़ी के सेफ्टी पैकेज को डिस्कस कर लेते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा लेवल 2 ADAS। इज इट रिक्वायर्ड इन इंडियन कंडीशंस? पॉसिबली नॉट, लेकिन जो इस ADAS की कैलिब्रेशन है जो महिंद्रा ने करी है, whether it is the adaptive cruise control or the auto emergency braking or the lane keep assist for that matter, वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आप वेल मार्क्ड हाईवेज पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको ADAS वाले वेरिएंट्स कंसिडर करने चाहिए फॉर दैट एडेड लेवल ऑफ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। चलिए लेट्स रैप दिस वीडियो अप। XUV 7XO हमेशा ही एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल फैमिली कार रही है। 7XO इज एग्जैक्टली दैट। वो हमेशा ही एक फन टू ड्राइव SUV थी। 7XO इज एग्जैक्टली दैट। डोंट फॉरगेट, डीजल ऑल व्हील ड्राइव का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ इसी SUV में, इस सेगमेंट में मिलता है। डिफरेंसेस कहाँ हैं? सबसे पहली बात, जो इंटीरियर एक्सपीरियंस है स्पेशली इन द टॉप वेरिएंट्स, वो थोड़ा और प्रीमियम फील होता है, ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल है, तो ये कैबिन इस प्राइस टैग को बेहतर जस्टिफाई करता है। दूसरा चेंज है इसके रियर सीट यानी सेकेंड रो एक्सपीरियंस में, जहां सनशेड्स और सीट वेंटिलेशन जैसे छोटे फीचर्स ने इसके शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस को बेहतर बना दिया है। अगर आप ये फीचर एडिशंस देखें तो आपको 7XO 700 के मुकाबले ज्यादा पैसा वसूल लगेगी। आपको 7XO कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज और डाउट्स हो प्लीज लीव देम डाउन बिलो। I'll respond to you as soon as I can. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.